हाय बंधु, कैसे हैं? देखिए, हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पे आई थिंक आ चुके थे। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो देखिए, हम लोग 6 क्वेश्चन पे आ गए, तो 6 क्वेश्चन को करते हैं। और मेरे पास जो क्वेश्चन है वही आपके पास भी होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसमें लिखा हुआ है कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, without using the Pythagoras theorem, so that the point 4, 4, 3, 5 and -1 are the vertices of right angle triangle। देखो, हम लोग पाइथागोरस नहीं कर सकते, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन यानी कि कोऑर्डिनेशन के ऊपर करेंगे। हमारे पास पॉइंट्स दे रखा है, लेट करते हैं कि ए पॉइंट हमारा क्या है 4, 4, बी पॉइंट है 3, 5 और सी पॉइंट है -1, -1। और शो करना कि ये जो वर्टिसेस है वो राइट एंगल ट्रायंगल का है। सिंपल सी बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ए बी यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्लोप अगर हम लोग -1 निकाल दें और दूसरा लाइन ए सी उसका स्लोप अगर 1 निकाल दें, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम शो कर सकते, क्योंकि m1 m2 का मल्टीपल अगर -1 हो, दो लाइन का स्लोप -1 हो, देन दे आर परपेंडिकुलर। ये हमने शुरुआत में पढ़ा था। तो देखिए जी, हमें नहीं मालूम, हम एक ट्रायंगल बना लिया। ये हमारा ए पॉइंट है 4, 4, ये हमारा बी पॉइंट है 3, 5 और ये हमारा सी पॉइंट है -1, -1। अब हम लोग पहले स्लोप निकालेंगे, एक एक करके स्लोप निकालते हैं। स्लोप किसका निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि हमें ये तो एक्स एक्सिस मान लिया, एक इसका स्लोप निकलेगा, एक इसका स्लोप निकलेगा। यानी एक स्लोप हम लोग ए सी का निकालेंगे, दूसरा स्लोप बी सी का निकालेंगे, ए बी का निकालेंगे, ए बी का, तब ना ये परपेंडिकुलर शो होगा। एक स्लोप हम ए सी और ए बी का निकालेंगे। तो बारी बारी से स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज इक्वल टू 3 y2 है 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। दिस इज इक्वल टू -1। एंड स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू सेम वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज इक्वल टू y2, दैट मीन्स -1 माइनस 4 अपॉन अगेन -1 माइनस 4। दिस इज इक्वल टू -5 अपॉन -5, कैंसल 1। नाउ ये हमारा m1 था, प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप इज इक्वल टू -1 into 1, we get 1. So AC perpendicular on AB or triangle ABC is a right एंगल ट्राइंगल। ये हमारा बन के तैयार हो गया। मतलब हमने पाइथागोरस का थ्योरम नहीं लगाया,
लेकिन फाइंड आउट कर दिया। यही आपको पता करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर, अगले पैदान पे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर कहता है वो 7 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री जो एंगल बना है उसका स्लोप आपको निकालना है। मतलब भैया पहले हम लोगों को स्लोप के लिए ग्राफ देखना पड़ेगा। वाई एक्सिस बना, एक्स एक्सिस बना, नाम दे दो। आपका स्लोप क्या कह रहा है, किधर होना चाहिए? फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। लाइन किधर को जा रहा है? एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। दैट मीन्स ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया और ये लाइन बना। इस लाइन का नाम हम कुछ भी दे दें। ये हमें दे रखा है 30 डिग्री। क्या दे रखा है? 30 डिग्री। इसका नाम हमने ए दे दिया, ओ ओरिजिन हो गया। तो हमारे पास इसका स्लोप कैसे बनेगा? लाइन ओपी वाई एक्सिस से 30 डिग्री बनाया, हेंस लाइन ओ ए ड्रॉ 30 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से 30 डिग्री बनाया है तो अपना ये कितना बन गया? इसलिए टोटल मेजर करें। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, हमारा लाइन एंगल मेजरमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज दिस टाइप, तो ये टोटल एंगल कितना बन जाएगा अपना? तो ओपी मेक्स ओ ए मेक्स, ओ ए कितना बना दिया एंगल? 30 डिग्री वहां, 90 डिग्री इधर। दैट मीन्स 90 प्लस 30 डिग्री जब हम x के साथ कंपेयर करें तो 120 डिग्री का ये हमारा एंगल बना दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है स्लोप। स्लोप ऑफ ओ ए इज इक्वल टू, स्लोप करना है, ये 120 है तो स्लोप हमारा यहां से काउंट होगा। 180 में से हम लोग माइनस कर देंगे किसको? यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा, तो माइनस 10 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 10 60 डिग्री का वैल्यू √3, सो माइनस √3 इज आवर आंसर। क्योंकि स्लोप को हमने बताया था, याद होगा, हम लोग निगेटिव में शो करते हैं, सॉरी 10 थीटा में शो करते हैं। तो 120 बन गया। एंटी क्लॉक में जाएंगे तो ये हमारा कितना बन गया? 120 को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 60 और π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस 10 थीटा। इसलिए इसका स्लोप कितना आ गया? माइनस √3 अपॉन कुछ भी नहीं। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, मुखातिब होते हैं। अरे वाह, उर्दू लैंग्वेज भी बोल गया मैं तो बरखुद्दार। क्वेश्चन नंबर आपको 8वां बता रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको बता रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। देखिए ये कोलिनियर की बात कर रहा है। इसका मतलब एक ही लाइन के ऊपर है। इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन देन दे आर नोन एज कोलिनियर। और कोलिनियर होगा तो उसका स्लोप क्या होगा? बराबर होगा। हम लोग वही फॉर्मूला
यूज करेंगे। हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है ए, जिसका कोऑर्डिनेट आपके बुक में दे रखा है x एंड -1, पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है 2 1, और पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 4 5। ये कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन के ऊपर ये स्थित है। तो इसका मतलब हुआ, लिख लेते हैं, हैंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, सो स्लोप ऑफ, किसका स्लोप? 2 पॉइंट का स्लोप, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए। ए बी का और बी सी का स्लोप बारी बारी से निकालते हैं। इसको जरा साफ कर लें। फॉर्मूला वही लगाएंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ ए बी का अगर हम स्लोप निकालें तो क्या होगा? y2 माइनस y1, 1 प्लस हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। एक स्लोप मिल गया हमें। अब स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू, बी और सी में स्लोप निकालें तो 5 माइनस 1, दैट मीन्स 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। ये 5 माइनस 1 4, 2 कट कीजिए 2। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, और 2 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, और 2 इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर। यही x हमें फाइंड आउट करना था। गलती कर दिया क्या? 2 इधर जाएगा, 2 अपॉन 2, ये अरे 1 होगा, सॉरी 1। तो ये 1 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 1। वन इज योर आंसर। 2 2 जब 4 कट गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग 9th से आगे बढ़ेंगे, 9th क्वेश्चन करेंगे। तब तक लाइक सब्सक्राइब, ये तो कॉमन सी बात है, कर देना। अगर तुम्हारे जेब से खर्चा हो सब्सक्राइब करने में, आपको लगे कि भैया अपना पैसा जा रहा है तो मत करना, और अगर पैसा ना जा रहा है तो कर देना। कर भला तो हो भला। बाय।